करहल के ग्राम पनवाड़ा में नवरात्रि के दिनों में भरेगा विशाल मेला। इस बार ऑर्केस्ट्रा बनेगी मेले की रौनक। भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने कहा इस बार ऑर्केस्ट्रा जरूर लेकर आएंगे। मेले समिति के सदस्यों ने एसडीएस बीएस श्रीवास्तव और जनपद साइको राकेश शर्मा के समक्ष करहल जनपद के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। समिति के सदस्यों ने कहा जनपद के द्वारा मेले में आए हुए बाहर के दुकानदारों से जगह देने के नाम पर 40,000 से लेकर 50,000 लिए जाते हैं। सुविधाओं के नाम पर जनपद के द्वारा इन सभी लोगों को पानी भी मुहैया नहीं कराया जाता है। वहीं जनपद की अधिकृत लाइट एजेंसी के द्वारा समय से पहले ही मेले की लाइट काट दी जाती है और जो व्यक्ति मेले समिति का अधिकारी होता है उसके निर्देश पर मेले को 10 बजे के समय ही पुलिस की सहायता से बंद करा दिया जाता है। बेवजह पुलिस दुकानदारों को दुकान बंद करने के लिए प्रतिदिन करती है। पिछले वर्ष जनपद पंचायत करहल और पुलिस प्रशासन ने मेले में आए हुए दुकानदारों के साथ बड़ा अत्याचार किया। पुलिस के द्वारा मेले में सट्टा चलाया गया और ऑटो चालकों से अवैध उगारी की गई। वहीं पुलिस मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सजग नहीं दिखाई थी। झूले के आसपास सामाजिक तत्वों का तांडव हमेशा बना रहता है। वहीं यहाँ कुछ कथित नेताओं और पुलिस के लोग झूले वाले के ऊपर दबाव डालकर फ्री में झूलते हैं। भाजपा नेता संतोष यादव ने कहा मेले समिति के सदस्य मेले की व्यवस्थाओं को लेकर सजग रहते हैं, लेकिन जनपद पंचायत करहल मेले की व्यवस्थाओं को लेकर लापरवाही बरतने का काम करती है। भाजपा नेता संतोष यादव ने कहा इन लोगों के सिर्फ अवैध उगारी पर ध्यान रहता है, मेले की व्यवस्थाओं पर इनका कोई ध्यान नहीं होता है। मेले में लगातार धूल उड़ने की स्थिति बनी रहती है। जनपद के द्वारा पहले भी मिट्टी पर पानी का छिड़काव नहीं किया गया है। नया ऑर्केस्ट्रा करा रहे हैं। 8,000 रुपये झूला बारे से, 15,000 पर झूला बारे से, ये कोई नियम 30,000 झूला बारे से। अब जी फिटे को कम बजा मेला में तो ध्यान कर लीजिए पैसा हिसाब से ले यार के मोटा भरा के सूता। अब की मेला में कोई ना पैसा ले मराई पड़ेगी सूत के, ये ध्यान कर लीजिए बात का। दुकान वाले ने लूट रहे तुम। तो वैसे कैसी उगाई की जाती है यहाँ पर मेले में, कैसी उगाई की जाती है? बहुत मैं नहीं उगाई कर रहा है दुकान वाले से। अरे 4 जगह के 10,000 रुपए, ये कोई बात? और सुविधाओं के नाम पर क्या दिया जाता है उन्हें? नहीं दे, हाड़ भी नहीं देते। क्या ये कौन करता है ये मेले का संचालन? अच्छा जनपद वाले। तो इसमें कौन कौन मिला हुआ रहता है भाई साहब? अच्छा सीओ साहब भी मिले रहते हैं भाई साहब? सीओ साहब भी मिले रहते हैं क्या? जनपद वाले पूरे ही है। जनपद वाले पूरे सीओ मीओ सारे अधिकारी मिले रहते हैं इसमें, उनके ही संरक्षण में चलता है ये सारा काला खेल। पंचायत द्वारा कुछ नहीं है। अच्छा हमारे पंचायत का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कायदे से पंचायत का होना चाहिए मेला। अच्छा मेला पंचायत का होना चाहिए कायदे से, लेकिन जनपद इसकी चलाते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं ये लोग। मनमर्जी 40,000 झूला वालों से ये कोई लेने की तारीख। और फिर मेले की व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं? रात के 10 बजे मेला बंद करा दिया जाता है। पुलिस वाले फिरते हैं। पुलिस भी परेशान करती है क्या? पुलिस भी परेशान करती है क्या मेले में? भी लूट मार परेशान किया था ऑटो वालों को। अच्छा पुलिस नहीं परेशान किया था पिछली साल? ऑटो वाले पानी की व्यवस्था रहती है, बाहर के दुकान आते हैं जो खेल कूद वाले उनको करते हैं। अच्छा वो नहीं परेशान करते, पुलिस ही परेशान करती है। तो भाई साहब आप क्या उम्मीद करना चाहते हो? कलेक्टर साहब से क्या अपील करना चाहते हो आप? कैसी सुविधा इसमें होना चाहिए? मीटिंग में कलेक्टर साहब आए और सबसे सुझाव लें और सबके साथ में बैठ के बैठक करें। अच्छा आप चाहते हैं कलेक्टर साहब एक बार और बैठक लें इसकी? सभी प्रतिनिधियों को बुला करके हम बताएंगे उनको, हम बताएंगे गांव के लोग मेन क्या क्या होता है रात में। अच्छा कितनी परेशानियां आती है। अच्छा किन परेशानियों से जूझना पड़ता है? मेला का अध्यक्ष कोई नियुक्त किया नहीं है। पहले तो सबसे पहले मेले का अध्यक्ष होना चाहिए। जैसे हर साल में मेले का अध्यक्ष रहता है जनपद से, तो सबसे पहले तो मेला का। अच्छा मेले का अध्यक्ष भी नहीं चुना गया अभी? तो पूरा डागम डोल चल रहा है ये काम। जरूर आए कलेक्टर साहब सबकी राय लेके ही इस मेला का नियम सिस्टम तरीके से किया जाए और उन्हीं के उसमें नेतृत्व में शुभारंभ मेला का हुए।
सारी व्यवस्था है, क्षेत्र के प्रतिनिधि लोग आए वो बताएंगे कलेक्टर आप भाई साहब किस तरह से यहाँ व्यवस्था देखना चाहते हो, आखिर कैसी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए और किसकी देख रेख तो में? कुछ है ही नहीं, जनपद की तरफ से कुछ है ही नहीं। पानी है पानी नहीं, की है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो हमें गाँव के करते मोड़ा व्यवस्था तो जनपद के द्वारा हर साल मेला भरा जाता है, लेकिन जनपद की चुनी हुई जो बॉडी है उसकी समिति का एक अध्यक्ष चुना जाता है मेले का। कम से कम 3-4 वर्षों से जनपद चला रही है, बॉडी को इसमें कोई आक्षेप नहीं है। आप जो बताइए, जनता द्वारा चुनी हुई बॉडी को समिति के माध्यम से जब अध्यक्ष चुना जाता है तो एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। मेले की अव्यवस्थाएं बहुत होती है, लूटमार भी होती है, कोई सुनने वाला नहीं है। किससे कहोगे प्रशासन फेल हो जाता है? भाई आप कहोगे किससे? अध्यक्ष होना चाहिए, मेला समिति का एक अध्यक्ष बनना चाहिए और मेला समिति बहुत जरूरी है। तो भाई साहब किसकी मॉनिटरिंग में ये सारी देखरेख रहेगी मेले की? जनपद सीओ साहब और जनपद की बॉडी देख रही है इसको। लगता है आपको कि जनपद सीओ साहब इसकी मॉनिटरिंग कर पाएंगे बेहतर तरीके से? हम हर साल देखते आ रहे हैं। नहीं कर पाएंगे जब तक अध्यक्ष नहीं रहेगा, जब तक अध्यक्ष नहीं होगा अध्यक्ष होता है वही देख पाएगा। जनपद सीओ साहब अकेले इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे। जनपद की बॉडी चुनी हुई जो जनता द्वारा बॉडी है उसकी समिति का एक अध्यक्ष चुना जाए, उन्हीं की देख रेख में ये मेला क्या कहना चाहते हो? ये है कि जैसे ये मेला अपनी करार लोग में लगता है, करार लोग का सबकी सहमति से लगता है, और मैं सबकी सहमति ये करना चाहता हूँ कि जैसे कोई जो दुकानदार आते हैं किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार से जैसे स्कारपोर्ट दे रहे हो कुछ भी दे रहे हो। जनपद सीओ का ये काम होता है कि जनपद पंचायत कराल को ये निर्णय लेना चाहिए कि हमको किसी दुकानदार को किस तरीके से करने न करना चाहिए। कितने रुपए की मांग की जाती है जनपद के द्वारा? ये मेरी बात सुनो कि जैसे दुकान लगा रहे हैं लोग बात